हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोग के लेके आई हूँ जो लोग भी और ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सीटेट का पेपर 2 का, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चंस। हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में 2024 में, 21 जनवरी 2024 को जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए थे, वही क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने इतनी वीडियोज़ मैंने कराई हैं जिसमें आपके 2011 से लेकर 2023 तक के सभी जो पेपर एग्ज़ाम में आए थे वो सभी मैं पेपर करा चुकी हूँ। जिन लोगों ने वो वीडियोज़ को नहीं देखा है तो वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, ये मैं लास्ट पेपर करा रही हूँ आपका, इसे भी इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, क्वेश्चन सोशल स्टडी के क्वेश्चंस हैं, तो इनको भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए, अभिकथन दे रखा है। देखिए आप लोग जब क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको ऐसे पता चल जाएगा कि अभिकथन वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 131 है। तो यहाँ पे देखिए कथन है, अभिकथन वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कथन दे रखा है अभिकथन ए दे रखा है कि अभिकथन ए तथा आर को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो हमें ए को पढ़ना है और आर को भी ध्यान से पढ़ना है। तो ए हमारा ये है और आर हमारा ये है। तो 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया। कारण कह रहे हैं कि 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या फिर हिंदी बोलने वालों के लिए है। तो निम्नलिखित में से कौन से विकल्प आपके सही हैं? तो आपके जो विकल्प सही हैं वो आपके क्या हैं, कौन से सही हैं? दोनों ए और आर दोनों ही सही हैं, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। लेकिन जो आर है वो किसकी, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 32 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। देखिए लद्दाख को छोटा तिब्बत क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे लद्दाख को जो छोटा तिब्बत कहा जाता है वो किसके कारण कहा जाता है? तो वो कहा जाता है यहाँ पे ए बी डी। तो किसके कारण कहा जाता है? तो आपका ये कहा जाता है बी, धार्मिक समानता के कारण कहा जाता है। और क्या के कारण? धार्मिक समानता के कारण कहा जाता है, समान भोजन के कारण कहा जाता है और भाषाई समानता के कारण कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट, बी, सी और डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है। यहाँ पे कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 33 है। तो यहाँ पे हमारी देखिए शीट जो है वो कौन सी है? एम है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत वायुमंडल को क्या कहते हैं? क्या चीज़ वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? तो क्या रखती है? यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या चीज़ जो है वायु को पृथ्वी की ओर बनाए रखती है? तो चांद का गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा? चांद का गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 कहाँ भी, तो मैंने 33 करा दिया, एक मिनट। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 33 देख ली। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था? तो किस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था? तो किस पर कर दिया था? यहाँ पे उन्होंने कर दिया था सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। तो इसको क्या कह रहे हैं कि इस पर जो था उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अब हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 34, उसका आंसर रॉन्ग हो गया तभी। तो यहाँ पे तो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या चीज़ वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती हैं? तो क्या रखती हैं बनाए? तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 35 है। कौन सा है? 35 है। यहाँ पे देखिए 35 कथन है, अभिकथन ए तथा आर को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अभिकथन यहाँ पे दे रखा है कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एवं भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए, और कारण बता रहे हैं कि उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव बताना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प आपका इसमें कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, तो आपका है ऑप्शन ए और आर दोनों ही सही तथा आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है। कौन सा है? 36 है यहाँ पे कि हमारा सौर परिवार निम्नलिखित में से, जो भी हमारा सोलर सिस्टम है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। तो सौर परिवार जो है वो किससे बना है? तो सोलर सिस्टम जो है वो हमारा किससे मिलकर बना है? तो ये बना है सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड से बना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ पे
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 है। कथन ए और बी को ध्यान से पढ़ना है। इसमें एक कथन दे रखा है कि जेम्स मिल ने 1817 में आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित की। किसने की? यहाँ पे कह रहे हैं कि जेम्स मिल ने। और बी बता रहे हैं कि इसमें इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा है। तो निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें जो सही विकल्प का चयन करना है, क्वेश्चन नंबर आपका 37 है। ए सही है किंतु आर क्या है? गलत है। तो आपका ए राइट है और आर क्या है? रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो है अब क्या, किसका, पहाड़ी क्षेत्रों में भी अब किसका विस्तृत निर्माण हो रहा है? रेल मार्ग का। अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। इसका उपयुक्त कारण क्या है? तो इसका उपयुक्त जो कारण है वो क्या है? तो इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है। यहाँ पे कथन दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं और भी कथन को पढ़ते हैं। तो एक कथन दे रखा है कि 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल से लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। 1 करोड़ लोगों को क्या डाला? मार डाला। बी बता रहे हैं कि इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। तो 1/3 आबादी जो थी वो क्या हो गई? खत्म हो गई। तो यहाँ पे कह रहे हैं इसका जो आंसर है वो आपका क्या है? तो कह रहे हैं कि ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 40 है। भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे इसका चयन करना है। तो कौन सा है? यहाँ पे बी, सी, डी राइट है। कौन सा है आपका? बी कि ये बेसिन उपोषण में स्थित है। बी कह रहे हैं यहाँ पे कि इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। और सी यहाँ पे कह रहे हैं कि बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति होती है। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा राइट 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्त्री पुरुष तुलना। तो स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी? किसकी? स्त्री पुरुष तुलना। स्त्री पुरुष की जो तुलना नामक पुस्तक थी उसकी कह रहे हैं कि रचना जो थी वो किस सुधारक द्वारा की गई थी? तो किस सुधारक द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? ये जो रचना की गई थी पंडित रमाबाई के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है। गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं? तो ये जो मिले थे, ये आपके जो मिले थे वो कहाँ मिले थे? तो ये मिले थे आपके सुलेमान और किरथर पहाड़ हिल्स में, पहाड़ियों में मिले थे। तो गेहूं और जौ जैसे फसल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है। कौन सा है? 43 है। यहाँ पे अभिकथन को हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो अभिकथन दे रखा है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने में रोकती हैं जिनसे वे अच्छे हैं, जिसमें वे अच्छे हैं। और तर्क दे रखा है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशलों को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के ढांचे में जड़ देती हैं। तो इसमें सही विकल्प बताना है। तो इसका में जो सही विकल्प है वो आपका सही क्या है कि ए और आर दोनों ही सही तथा ए आर की सही व्याख्या, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 44 है। निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी 2 गैसें हैं? तो वायुमंडल की अधिकांश कौन सी 2 गैसें हैं? तो कौन सी 2 गैसें हैं? यहाँ पे जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो अधिकांश गैसें पाई जाती हैं तो वो आपकी कौन सी गैसें हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपका 44। तो इसमें जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है किसमें? वायुमंडल में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा दे रखा है सेकंड क्वेश्चन नंबर दे रखा है 45। यहाँ पे ये भी अभी कथन वाला है कि कथन दे रखा है ए वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। बी कह रहे हैं कि वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प है? तो यहाँ पे सही विकल्प क्या है? ए सही है किंतु आर गलत है। यहाँ पे कह रहे हैं कि वेद की जो ए सही है, ठीक है, ए सही है कि इसकी स्थापना जो थी 1864 में मद्रास में हुई थी, लेकिन क्या करें वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। तो ये रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई थी? कौन से? 1929 में जो बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था उस टाइम कह रहे हैं कि जो उनकी जो विवाह की आयु रखी गई थी, कितनी आयु रखी गई थी? देखिए तो इसमें क्वेश्चन नंबर 46 है ना, तो इसमें जो आयु रखी गई थी वो 18 से 16 वर्ष रखी गई थी। कितनी रखी थी? 18। तो 18 वर्ष जो है वो आपकी बॉयज़ की और 16 वर्ष आपकी 16 गर्ल्स की एज को रखा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है। भारत और बांग्लादेश पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 47। तो इसमें हमें चयन करना है। तो किसका?
तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा है? इसमें आपका बी जो है वो क्या है आपका, सॉरी बी नहीं, इसमें जो सी है वो आपका रॉन्ग है। बाकी देखिए, तो आपका जो ऑप्शन राइट ऑप्शन है तो ए, ये क्या होती है जलोढ़, ए क्या है, ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है। फिर बी आपका क्या है, इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। और सी कह रहे हैं कि इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है। तो ये रॉन्ग है, किसके लिए? जूट, इसके लिए। तो जूट के अग्रणी उत्पादक के लिए, ठीक है। और डी यहाँ पे कह रहे हैं कि इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है। तो आपका जो ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन वो आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 48 है। पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उखाड़ती है। पवन जो है, पवन मतलब हवा होती है, ठीक है। तो सड़क पर क्या होती है, सूखी गिरी पत्तियों को क्या करती है, उखाड़ती है। पवन कैसे बहती है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पवन जो है वो कैसे बहती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 49 है। तो पवन कैसे बहती है? तो पवन क्वेश्चन नंबर 48 है। तो पवन जो बहती है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है। पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, क्यों प्राप्त करते हैं? इसमें कह रहे हैं कि क्यों प्राप्त करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 49 है। तो ये प्राप्त करते हैं दोपहर का सूर्य ठीक सिर पर होता है, इसलिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ग्लोबल, क्वेश्चन नंबर 50, एक ग्लोबल पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। तो ये रेखाएं किस उद्देश्य, कह रहे हैं कि ये रेखाएं जो होती हैं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं। तो ये जो रेखाएं होती हैं वो किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? तो किसको पूरा करती हैं? पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए रेखाओं को क्या करती हैं, उद्देश्य को पूरा करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है। यहाँ पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HSRA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके बारे में कौन सा कथन जो है वो हमारा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, कौन सा सही नहीं है? तो 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है अभिकथन वाला है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अभिकथन दे रखे हैं, ए और आर दे रखे हैं। तो राजस्व वसूली, अभिकथन ए दे रखा है कि राजस्व वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैक्सी ने की थी। कारण क्या है? राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जमींदार को। तो निम्नलिखित में से कौन से विकल्प आपके सही है? तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? यहाँ पे 52 है। तो कौन सा करेंगे, कौन से विकल्प सही है? तो यहाँ पे क्या है आपका दोनों ए और आर सही है, किंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतोत्पोषणीय विकास में सहायता करता है? सतोत्पोषणीय विकास में क्या करता है? सहायता करता है। तो कौन करता है यहाँ पे जो सहायता करता है? तो कौन करता है? कौन सा क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर 53 है। तो इसमें कह रहे हैं कि जो कौन सहायता करता है, तो इसमें जो सहायता करता है वो कौन करता है? संसाधनों, ए करता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि संसाधनों की खपत को घटाना। और सी यहाँ पे क्या है? संसाधनों को पुनः चक्रण। और डी है आपका वस्तुओं को पुनः उपयोग। तो कौन सा दर्शाता है? तो ए आपका ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पैरिया पूर्णम एक तमिल कीर्ति हमें किसके बारे में जानकारी देती है? तो ये एक कीर्ति है, क्या है? पैरिया पूर्णम जो है वो क्या है? एक कीर्ति है, तमिल कीर्ति है। तो ये हमें किसके बारे में जानकारी देती है? तो ये हमें जो जानकारी देती है वो किसके बारे में देती है? साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में जानकारी देती है। कौन देती है? पैरिया पूर्णम, एक जो तमिल कीर्ति है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 50, क्वेश्चन नंबर 50, एक मिनट, यहाँ पे हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 54 हो गया। तो और क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया संसाधनों की खपत भी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है अब 55, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 55 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? तो ऐसी क्या चीज़ है जो किसी वस्तु या फिर पदार्थ को क्या बनाती है? संसाधन बनाती है। तो क्या बनाती है? संसाधन बनाती है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? 55। तो क्या बनाती है? उपयोगिता और प्रयोज्यता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 56 है। प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। तो प्रेरी को कहते हैं विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। तो इसमें हमें सही का चुनाव करना है। तो सही का क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 56 है। कौन सा है? 56 है। तो इसमें कह रहे हैं
क्वेश्चन नंबर 56 है। तो इसमें कौन से सही है? आपका क्या है, बी और सी सही है। क्या है आपका, बी सही है और सी सही है। तो बी देखते हैं क्या है। यहाँ बी कह रहा है कि यहाँ लोग बहुत अधिक परिश्रमी होते हैं, और सी कह रहा है कि कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है। तो पृथ्वी, सॉरी, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है, कैसा है? वास्तविक निरूपक जो प्रतिरूप है वो कैसा है? तो ग्लोब है। कैसा है? ग्लोब है, ग्लोब के जैसा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अभिकथन ए तथा आर को ध्यान से पढ़ें। तो अभिकथन ए दे रखा है कि जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं, जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल हैं, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। आर कह रहे हैं कि जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। जिनका उपयोग सभी क्या होते हैं? एक साथ मिलजुल कर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का कौन सा है? सेकंड है। तो इसमें कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 58, इसका क्या है? आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे क्या करें, दोनों ए और की सही व्याख्या करता है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 59 है। यहाँ पे वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, उसे जो बीमारियों को कहते हैं, कैसे कहते हैं? संचारणीय बीमारियां कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है। ये भी देखिए अभिकथन वाला है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अभिकथन दे रखा है, दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। आर कह रहे हैं कि कारण क्या है? वो व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनना है। तो सही विकल्प क्या है आपका? कह रहे हैं कि ए गलत है किंतु आर सही है। आपका क्या है? ए गलत है किंतु क्या है? आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। तो प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षण है वो महत्वपूर्ण है। किसके? यहाँ पे और कथन दे रखे हैं कि प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण क्या महत्वपूर्ण है, और तर्क दे रखे ये बच्चों को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता एवं विभिन्नता के लिए सम्मान विकसित करता है। तो इसमें से कौन से ऑप्शन आपके सही हैं? तो ए और आर दोनों ही सही हैं। ए आर की सही व्याख्या यहाँ पे कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 62 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 62 दे रखा है, अभिकथन दे रखे हैं। तो भारत के गांवों से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। कह रहे हैं कि भारत के जो इंडिया के गांव हैं उसमें किसानों ने बहुत ज़्यादा आत्महत्या के मामलों को रिपोर्ट किए गए हैं। ठीक है। और दूसरा कह रहे हैं कि मानसून का अभाव और कर्ज चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें जो सही विकल्प होगा, ए और आर दोनों ही सही तथा ए आर की सही व्याख्या करता है। क्योंकि वो आत्महत्या क्यों कर लेते हैं? इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो ऋण नहीं चुका पाते हैं, जैसे उधार लिया हुआ चुका नहीं पाते हैं, चुका पाने की अक्षमता नहीं होती, क्योंकि उनमें कैपेसिटी नहीं होती ऋण चुकाने की, इसलिए वो क्या कर लेते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 है। यहाँ पे कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 63। तो यहाँ पे 63, उन तात्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुनिश्चित करता है। तो कौन करता है? तो यहाँ पे जो सुनिश्चित करता है वो आपका ए करता है कि बालवाड़ियों को प्रावधान, और कहता है सी कहता है व्यवसायिक सुरक्षा का प्रावधान, और डी कहता है यहाँ पे रात की पाली शिफ्ट के लिए लाने ले जाने की सुविधा। तो आपका ऑप्शन जो हो गया वो सेकंड आपका राइट हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिप्रेषण उपागम से संबंध में सही है? तो कौन सा इसमें सही है? तो इसमें जो सही है ऑप्शन वो आपका कौन सा है? तो इसमें सही ऑप्शन वो है आपका कौन सा? ए और बी सही है। तो इसको देखते हैं। ए, ये समस्याओं को क्या करता है? सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है। दूसरा कह रहे हैं कि ये साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों को पता लगाने में क्या करता है? मदद करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 65 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी को पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब बच्चों को हम क्या पढ़ाते हैं? एसएसटी पढ़ाते हैं, तो उसमें जो स्किल्स होती हैं उनका क्या उद्देश्य होती है? उस उद्देश्य की पहचान करना है। तो क्या है? नक्शा बनाने की क्षमता का विकास करना,
तो क्वेश्चन नंबर क्या है इसमें जो है उद्देश्य, तो विज्ञान पढ़ाने के कौशल पर आधारित उद्देश्य की पहचान कर, तो नक्शा बनाने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न अभिकथन ए और आर का कारण पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। तो अभिकथन ए, विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। ठीक है, और दूसरा कारण बता रहे हैं कि इन विद्या विशेषों में अंतर संबंध है, तो इंटर रिलेटेड है, तो एक दूसरे तो कैसे हैं, तो क्या कहा गया है इसके बारे में, विद्या के बारे में। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है, तो कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 66 है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर हमारा था 66 का, उसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। कह रहे हैं कि ये फर्स्ट वाला ए और आर दोनों ही सही तथा ए आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 67 है, 67 है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। तो किसका उद्देश्य को समझने में मदद करेंगे, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन कौन से सही हैं। तो सही विकल्प का हमें यहाँ पे चयन करना है। तो कौन सा है, ए और डी। ए क्या है, पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया जा रहा है, ठीक है। और डी क्या कह रहे हैं कि अधिगमकर्ता जो लर्नर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है, इससे सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की सक्षमता अपेक्षित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है। कौन सा 68 है, भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन करने की रक्षा रखती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह है, तो इसकी वजह क्या है, तो इसकी जो वजह है वो क्या है, भारत में न्यायपालिका में क्या है, स्वतंत्रता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन की क्या विशेषता नहीं है, तो इसमें जो सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं कि विद्यार्थियों के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है, क्योंकि वे क्या होते हैं, क्योंकि वे जो होते हैं वे जो होते हैं अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं, ठीक है। और बी भी कह रहे हैं कि यहाँ पे वे स्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरियां संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं। और क्या कह रहे हैं, यहाँ पे डी कह रहे हैं कि स्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला, ए राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 71। कौन सा है, 71 क्वेश्चन नंबर, रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरना है। तो एक दृढ़ डैश का विकास करने के लिए सार्थक और सजग जनता आवश्यक है। तो कैसी जनता आवश्यक है, तो 61 का है, तो लोकतंत्र, एक दृढ़ लोकतंत्र का विकास करने के लिए सार्थक और सजग जनता आवश्यक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है। यहाँ पे कह रहे हैं भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के धर्म में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका कारण है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण जो है वो आपका ए और डी है। क्या है कारण, ए क्या है, संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। तो संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर क्या कर सकता है, जो राज्य जो स्टेट है वो क्या है, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे कह रहे हैं कि डी कह रहे हैं कि आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को क्या कर सकता है, आवश्यकता होने पर धार्मिक मामलों को क्या कर सकता है, नियंत्रित भी कर सकता है। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए और डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 73 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है कि अभिकथन दे रखा है, खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। आर कह रहे हैं कि खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है, क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है। तो इसमें क्या है, तो इसमें जो होता है ओपन बुक परीक्षण जो होती है, परीक्षा होती है, ठीक है। बुक को सामने रख दिया जाता है और उनको कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, फिर कहा जाता है कि इसका आपको आंसर लिखना है। तो इससे बच्चे जो होते हैं उनको आंसर को ढूंढकर अपने शब्दों में मतलब उसमें लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 73। तो इसका आंसर क्या है, केवल ए सही है इसमें, कि खुली पुस्तक पर केवल ए सही है। क्या है आपका, ए सही है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, केवल ए सही है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है। यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियाँ आपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की हैं। इनमें से कौन सा प्रश्न पर विद्यार्थियों की गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को क्या करता है, प्रतिबंधित करता है? तो कौन करता है, कौन उनको प्रतिबंधित करता है? क्वेश्चन नंबर 74 का है। तो कौन करता है, कौन करता है? ऐसा क्यों है, कह रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि विलासकार्य और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 75 है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो कह रहे हैं कि नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है? तो कौन सा है? तो कह रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है। यहाँ पे एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचित कराया जाता है? तो निम्नलिखित में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें जो सही विकल्प आपका हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है। निम्नलिखित में से कौन से सा स्रोतों के बारे में सही है? तो स्रोतों के बारे में हमारा कौन सा सही है? तो ए और डी हमारा स्रोतों के बारे में सही है। ए कहता है कि वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, और डी हमारा क्या है, इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल हैं। तो आपका जो ऑप्शन है ए और डी सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 78 है। कौन सा है? 78 निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी? तो इसमें से कौन सी ऐसी गतिविधि है विद्यार्थियों में जो समाज में मीडिया की भूमिका, आप क्या करेंगे बच्चे, क्या देखेंगे इसके समाज में मीडिया की क्या भूमिका है, क्या रोल है उसका, तो उसकी दृष्टि से देखने में कौन सा ऐसा ऑप्शन जो है वो उसका मदद करेगा? तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है यहाँ पे? 78 है। तो कौन करेगा यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर हमारा तो 78 है, तो कौन करेगा यहाँ पे? हमारा करेगा ए और बी। क्या करेगा? ए और बी। अब देखे जाए ए और बी क्या ऑप्शन दे रखे हैं। तो ए दे रखा है कि क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है? वो ऐसा क्यों करेगी? विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्या करवाना। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के कतरनों को इकट्ठा करना। कि हम ये भी अपने स्टूडेंट से कह सकते हैं कि आप लोग अलग अलग विषय पर अपने पेपर्स में से कुछ कतरने लेकर आए, वहाँ पर मतलब कोई भी न्यूज़ लेकर आए और उसे इकट्ठा करना और उनके विवरण की तुलना करने को कहना। तो इसका ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए और बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79 है। निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त होगा? तो कौन सा ट्री चार्ट जो है वो कह रहे हैं कि कौन से विषय के लिए जो ट्री चार्ट है वो उपयुक्त होगा? तो किस विषय के लिए जो हमारा ट्री चार्ट है वो उपयुक्त होगा? तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 79 है। तो कह रहे हैं कि एक विशेष काल ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियों तथा अथवा सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन, क्वेश्चन नंबर 80 है। यहाँ पे करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समावेशी बना सकती है? तो कौन समावेशी बना सकती है? तो कौन बना सकती है? विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियाँ और तस्वीरों का प्रदर्शन करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 81 है। एक ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसलिए जब आप हाशियाकरण पर कक्षा में बात कर रहे हों तो कह रहे हैं तो विषय पर प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना होगा? जैसे आप लोग कह रहे हैं कि आपकी क्लास में हाशियाई वाले बच्चे हैं, तो हाशियाई वाला हम क्या पढ़ा रहे हैं? उनको पाठ पढ़ा रहे हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा? तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे है 81। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा? तो 81 में तो हमें जो बातों का ध्यान रखना होगा, ABC की बातों पर ध्यान रखना होगा कि इसमें क्या कह रहे हैं कि खास मुद्दों का नाम लेने पर उन समुदायों से आए लोगों को असहज महसूस कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए। और सी यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभावों को साझा करने में शर्मिंदा महसूस करते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 82 है। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना कार्य विशेषताएं हैं? तो निम्नलिखित में से कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना कार्य की विशेषता या फिर विशेषताएं हैं, तो कौन सी हैं? तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 82 है। 82 है, तो इसमें से कौन सा है? तो ए और सी है। कौन सा है आपका? क्या है? ए कह रहा है कि ये विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देता है। कौन देता है? अब विद्यार्थियों को। तो जो परियोजना कार्य है वो क्या करता है? बच्चों के बुक्स तो पढ़ते हैं, उनके साथ ही उनको बुक से आगे जाने का भी मौका देता है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि सी कह रहे हैं कि यहाँ पे सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल का विकास करने में मदद करता है। देखिए, समूह में बच्चे जब सीखते हैं, कोई परियोजना करते हैं, तो इससे क्या होता है? उसमें सहयोगात्मक कौशल, उसमें स्किल्स का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। तो इससे क्या होता है? ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है। सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य फील्ड वर्क से क्या लाभ है? तो फील्ड वर्क से क्या लाभ है? तो इससे क्या होता है? छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है। जब बच्चों को फील्ड में ले जाकर हम उनको ज्ञान देते हैं, तो इससे क्या होता है? छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 84 है। यहाँ पे कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 84 है। लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं? तो यह कहाँ पे कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र है उसमें जो है एक निश्चित समय के, यानी कि 5 वर्ष के बाद जो है वो क्या होगा? चुनाव होगा। तो कह रहे हैं ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा जो होता है वो क्यों होता है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 84 है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे क्या होगा? तो इससे जो होता है क्या, सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, और तीसरा यहाँ पे कह रहे हैं कि राजनीतिक विवाद तथा जन विवाद को प्रोत्साहित करने के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आतपन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो कौन से? आतपन। तो आतपन की जो अवधारणा को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो आपका कौन सा है? तो क्या है? प्रदर्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है। कथन, भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। तो ये अनुमान लगाता है कि, तो ये अनुमान जो लगाता है, क्वेश्चन नंबर आपका 86 है। तो ये जो अनुमान लगाता है वो किसका अनुमान लगाता है? तो ए का लगाता है कि ये बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। बी कह रहे हैं कि ये बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है। और सी यहाँ पे कह रहे हैं कि ये अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। तो आपका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे हमारा 87 है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त होगा? तो इसमें जो सबसे उपयुक्त है वो आपका क्या है? तो सबसे उपयुक्त जो है वो आपका क्या है? तो इसमें जो सबसे उपयुक्त केवल ए और बी है। क्या है? ए कह रहे हैं कि तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर ध्यान केंद्रित करना, मतलब ध्यान केंद्रित करना। और बी यहाँ पे कह रहे हैं कि संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण को केंद्रित करना। तो ए और बी आपके क्या है? सही, सबसे उपयुक्त होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 88 है। कौन सा? 88 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हाशियाकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय को और समानता का व्यवहार किया जाए, तो वे हैं। तो वे कौन से हैं? तो वे जो हैं वो क्या है? आपका क्या है? समानता का अधिकार है और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है। तो आपका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पे 89 है कि राज्य शासन को कार्य प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आंकलन प्रश्नों ए तथा बी पर हमें विचार करना है। राज्य शासन की कार्य प्रणाली से संबंधित, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो जो राज्य शासन की प्रणाली से संबंधित दे रखे हैं, तो ए दे रखा है प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है, ठीक है। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? ये विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है। बी कह रहे हैं कि उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता के समुदाय नहीं होते हैं तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। तो सही विकल्प का इसमें से चयन करना है। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या है? कह रहे हैं कि ए क्या है? संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करता है, जबकि बी तथ्यात्मक ज्ञान की। यहाँ पे क्या करे? ए जो है संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच कर रहा है, ठीक है। जो ए जैसे कि प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है, ये विधानसभा में होने वाली बहस से किस प्रकार अलग है, तो ये संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच करता है, जबकि बी क्या है? ये एक तथ्यात्मक ज्ञान है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और इसका लास्ट हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 90 है कि आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है। तो आदिवासी समाज की जो विशिष्टता का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका कौन सा राइट है? तो ये जो जाता है श्रेय जाता है आपका BCD को जाता है। किसे जाता है? दूसरी प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जातीय धर्मों के पालन को जाता है, विशिष्ट भाषा के प्रयोगों को जाता है, और डी क्या है आपका ऊंच नीच की कम उपस्थिति को जाता है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके जो भी 2024 में आपका एग्ज़ाम हुआ था वो सभी क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए हैं और इस वीडियो में मैंने 60 क्वेश्चंस के 60 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट करा दिए हैं। और जिन लोगों ने जो लोग भी पेपर फर्स्ट की मैराथन देखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की मैंने मैराथन करा दी है। आपकी हिंदी, इंग्लिश की भी जल्द मैराथन आने वाली है, इंग्लिश और मैथ की, और बाकी आपकी CDP, EVS और हिंदी की मैराथन आपकी करा दी हैं। तो देखिए EVS की मैराथन आपकी 3 मैराथन है, ठीक है। ज़्यादा टाइम ना हो तो आप लोग थोड़ी करके उसे देख सकते हैं एग्जाम से पहले। और आपकी हिंदी की एक ही मैराथन है, और मैं नेक्स्ट जो सेकंड पेपर है उसकी भी हिंदी की मैराथन लाऊंगी, आपकी SST की मैराथन लाऊंगी, और आपकी काय की लाऊंगी CDP की। बहुत ही जल्द इसी चैनल पे मैराथन आपको मिल जाएगी। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी वो इसको देख लें। जो लोग मतलब शुरू से वीडियोज़ को देख रहे हैं तो उनके 2 से 3 ही पेपर रह गए होंगे इन कंप्लीट होने में, तो वो इन्हें देख लें। और जिन्होंने मतलब बिल्कुल ही शुरू से नहीं देखा तो वो जल्दी मैं मैराथन लाऊंगी तो उसको भी देख लेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया जिससे मैं मोटिवेट होती हूँ, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाती हूँ। तो ये ज़रूर बताया कीजिए कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।